डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 10th SST में आपका टॉपिक है राष्ट्रवाद के विकास में लोक साहित्य का योगदान। जैसा इसके पहले भी आप राष्ट्रवाद पढ़ चुके हैं, वो यूरोप के संदर्भ में था, ये भारत के संदर्भ में है। लेकिन राष्ट्रवाद वही होता है, चाहे वो दूसरे देशों में हो चाहे भारत में हो, राष्ट्रवाद का सेंस वही होगा, अर्थ वही होगा, केवल स्वरूप चेंज होगा। वहाँ पे राष्ट्रवाद की क्या स्थिति थी और यहाँ पे राष्ट्रवाद की क्या स्थिति थी, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद के संदर्भ में देखेंगे। राष्ट्रवाद, जैसा कि विद्यार्थियों जानते हैं आप लोग, कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना, राष्ट्र के प्रति उदारता की भावना, राष्ट्र के प्रति हमेशा तत्पर रहना, ये सभी भावनाएँ राष्ट्रवाद कहलाती है। तो इस तरह से स्वार्थ से ऊपर उठकर जब देश के नागरिक, देश के वासी राष्ट्र के लिए सोचने लगते हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ करने का एक संकल्प ले लेते हैं, एक बीड़ा उठा लेते हैं, ऐसे रूप में उनके अंदर एक राष्ट्रवादी विचारधारा पनपती है जो संपूर्ण रूप से राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना होती है। तो इस भावना को राष्ट्रवाद का नाम दिया गया। अब यहाँ पे स्पष्ट है कि राष्ट्रवाद के विकास में लोक साहित्य का क्या योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं, व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं व्यक्ति के अंदर, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके अंदर इन मूल्यों का विकास करती हैं, इन भावनाओं का आंदोलित करके विकास करती हैं। जैसे व्यक्ति प्रारंभ से ही, चाहे विद्यालय के माध्यम से, चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे देश के समाज के लोगों के माध्यम से, समूहों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से, विविध माध्यम हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाई जाती है या राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। बहुत सारे माध्यम होते हैं, रचनाएं होती हैं, रचनाओं के माध्यम से भी जो है लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाई जाती है। तो इसी तरह से भारत में लोक साहित्य जो था, लोक साहित्य का भी अपना योगदान था, जिसके माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत कराई गई। व्यक्ति जो होता है सुषुप्त अवस्था में होता है, उसके अंदर सारी भावनाएं होती हैं। जिस भावना को हम वातावरण देंगे, जिस भावना को विकसित करना चाहेंगे, वो भावना विकसित हो जाएगी, वो व्यक्ति उस चीज़ों से प्रभावित हो जाएगा। तो वैसे रचनाएं भी, लोक साहित्य भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कराने में। देश में ब्रिटिश हुकूमत का यहाँ पे शासन था, अंग्रेज़ों का, और ऐसी परिस्थितियों में लोग जो है उस शासन को कुछ लोग एडजस्ट कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब अत्याचार बढ़ता गया अंग्रेज़ों का, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो ऐसी स्थिति में लोग सोच तो रहे ही थे, लेकिन जब उन्हें एक अनुकूल वातावरण मिल गया, चाहे देशभक्त लोगों के माध्यम से, चाहे रचनाओं के माध्यम से, चाहे दार्शनिकों के माध्यम से या लोक साहित्य के माध्यम से, विविध माध्यम थे जिसके माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाई गई। उन लोकगीतों के माध्यम से, उन लोक कथाओं के माध्यम से कि कैसे हमारे राष्ट्र में कितने महान पुरुष हुए हैं, उनकी क्या गाथाएं थी, किस रूप में अपने आप को बलिदान कर दिए, किस रूप में अपने आप के, अपने सुख को, अपने परिवार को, अपने सब कुछ सुखों को त्याग करके देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए, देश के लिए अपने आप को मर मिटे। तो ऐसी स्थितियों में जो कथाओं के माध्यम से लोगों को झकझोरा गया, लोगों को उसके दिल को, दिमाग को इस तरह से झकझोर दिया गया कि वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होने लगा। तो इस तरह से लोक कथाओं का भी जो है राष्ट्रीयता की भावना जगाने में अपना योगदान है। इन्हीं कथाओं के अंतर्गत जैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोक गाथा गीत, रविन्द्रनाथ टैगोर की लोक गाथा गीत है, बाल गीत है, वह मृतकों को एकत्र किया। इनके माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाई गई। जैसा कि लोग जब इनके संपर्क में आते हैं, रचनाओं के माध्यम से इन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो उनके अंदर उन मूल्यों को सोचने के लिए विवश किया जाता है, देश की उन समस्याओं को उजागर किया जाता है। हमारे देश में जितने लोग बलिदान होते हैं, शहीद होते हैं, उनकी उस मर्म कथा को दर्शाया जाता है। किस तरह से हमारे देश में कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग बलिदान कर दिए अपने जीवन को, किस तरह से कथाओं के माध्यम से लोगों को उस विषय वस्तु को पिरोया जाता है, जिससे उनके हृदय को उस स्थिति में लाया जाता है जिससे वे राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर देश को बचाएं। देश अगर गुलाम है, देश दूसरे को अधीन हो गया है,
तो उसे स्वतंत्र कराएं। इस तरह से एक लोकगीत, लोक कथाएँ, कहानियाँ, नाटक, रंगमंच, रचनाएँ, संगीत, कला, ये सभी माध्यम होते हैं लोगों को उन्हें एक नया स्वरूप देने के लिए, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए। तो इसी तरह से भारत में भी रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोक कथा गीत, बाल गीत व मिथकों को एकत्र किया और इनके माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाई। राष्ट्रीयता की भावना एक ऐसी भावना है जब लोगों के अंदर संचार होने लगता है तो उससे ओतप्रोत होकर के वो राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। भारत में भी वही हुआ। रचनाओं के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, देशभक्तों के माध्यम से जब लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाई गई, सभी लोग एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे कि देश को अब आज़ाद कराना है, चाहे बलिदान ही होना क्यों ना पड़े। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोक गाथा गीत, बाल गीत व मिथकों को एकत्र किया, लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन किए। बहुत सारी लोक कथाएँ हैं, उन घटनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन किए, रंगमंच किया गया, लोगों को पर्चे बांटे गए, बताया गया किस तरह से हमारे देश की स्थिति क्या रही थी, किस तरह से लोकगीतों के माध्यम से उन घटनाओं को पिरो करके लोगों के सम्मुख रखा गया कि कैसे आप जो है आंदोलित होकर के देश को बचाएं। अपने उन संगतियों को याद करिए जब लोग बलिदान हो जाते थे, अपने आप को कुर्बान करते थे राष्ट्र के प्रति। आज लोग जो है ब्रिटिश हुकूमत में जी रहे हैं लेकिन देश को बचाने के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सब लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के राष्ट्र को बचाने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए। तो इसी क्रम में इन्होंने क्या किया, लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन किया। जैसे होते हैं ना, कुछ घटनाएं होती हैं, लोगों की स्मृतियों से वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन रचनाएं ही हैं उन घटनाओं को जीवंत रखती हैं, उन घटनाओं को जीवित रखती हैं। लोग कुछ दिनों बाद कुछ घटनाओं को भूल जाते हैं, कुछ चीज़ों को याद नहीं रखते, लेकिन लोक कथाएँ हैं, रचनाएँ हैं, संगीत हैं, कहानियाँ हैं, किताबें हैं, इन सब के माध्यम से लोग क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं, उनके संपर्क में आते हैं तो वही घटनाएं फिर से ताज़ा हो जाती हैं, फिर से हमारे स्मृति पटल में आ जाती हैं, फिर से हम उन घटनाओं को परिचित हो जाते हैं, याद कर लेते हैं और अपने आप को महसूस कर लेते हैं किस तरह से वो देश उन पीड़ा से गुजरा था। तो ऐसे परिस्थितियों में उन्होंने क्या किया कि लोक कथाओं को, परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन किया, शांतिमय तरीके से, नहीं कि हिंसात्मक तरीके से। तो इस तरह से हमारे देश में लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। इसके माध्यम से लोगों को राष्ट्रीयता की भावना जगाएगी, भाईचारे का संदेश दिया गया, विश्व बंधुत्व की भावना जगाई गई कि आप राष्ट्र के प्रति समर्पित हुई। राष्ट्र सबसे बड़ा है, राष्ट्र सर्वोपरि है। स्वार्थ से ऊपर उठ करके, निजी स्वार्थ को त्याग करके अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाइए। तो इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत किया लोगों को इस आंदोलन के माध्यम से। मद्रास के शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ द सदर्न इंडिया के नाम से उन्होंने तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन किया। तो दक्षिण भारत में भी रचनाओं को लिखा गया, लोक कथाओं को लिखा गया, मिथकों को लिखा गया। इनके माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत कराई गई। इन्होंने भी जो है अपने प्रयास से लोक कथाओं के माध्यम से अनेक रचनाएं लिखी। कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती थी। यह लोगों के वास्तविक विचारों की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। तो कहने का तात्पर्य है, लोक कथाओं के माध्यम से जब उन मूल्यों को दर्शाया जाता है कि व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, कुछ नहीं जी रहा है, समाज में, राष्ट्र में उसके उत्तरदायित्व हैं, उन उत्तरदायित्वों के लिए वो सजग हो जाए, उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे। राष्ट्र के प्रति अगर देश का सपूत, अगर देश को, गौरव को, देश की संस्कृति को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? हर व्यक्ति का, हर नागरिक का उत्तरदायित्व होता है कि अपने उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के उस गौरव गाथा को बचाए रखने के लिए बलिदान होना भी पड़े तो कुछ कम नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में लोक कथाएँ एक शक्ति प्रदान की, एक ऊर्जा प्रदान की लोगों को, कब राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाना है। राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़ के कुछ नहीं है। ऐसे में विषम परिस्थितियों में जब लोग अंग्रेज़ों को शासन से अपने आप को संघर्ष करते हुए बचा रहे थे, अपने आप को उस सीमा की परिधि में बांधे हुए थे कि अभी हमें अपने क्षेत्र में ही अपने घर के लिए कार्य करना है। लेकिन जब लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना इतना ज़्यादा विस्फोट कर दी गई, इतना ज़्यादा ओतप्रोत कर दी गई उनके अंदर, तब उनको लगा कि नहीं, अब हमें स्वार्थ को त्याग कर देना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, पहले राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखना चाहिए, राष्ट्र को बचाना चाहिए, उसके बाद जो है स्वयं के लिए, अपने लिए कोई कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से लोक कथाएँ
लोगों के विचारों को परिवर्तित करने लगी, लोगों को वास्तविक अभिव्यक्ति से परिचित कराई कि किस तरह से ये कथाएं जो हैं देश की उन समस्याओं, उन पीड़ाओं की अभिव्यक्ति करती हैं जिससे आप परिचित हो जाएं। देश की ये लोक कथाएँ जो है उस पीड़ा को, उस मर्म घटना को आपके सामने प्रदर्शित कर रही हैं, जिससे परिचित हो जाएं, जिससे आप स्वयं जागृत हो जाएं और ये राष्ट्र के प्रति कुछ करें, राष्ट्र के प्रति कुछ करने की भावना आपके अंदर जागृत हो। तो इस तरह से लोक कथाएँ भी वास्तविक विचारों की अभिव्यक्ति थी उस टाइम की। लोक साहित्य ने लोगों को राष्ट्र की वास्तविक पहचान से अवगत कराया। राष्ट्र की जो वास्तविक पहचान है, आप भारतीय हैं, भारतीय की पहचान क्या होती है, आप राष्ट्र के प्रति समर्पित हों, आप किसी क्षेत्र के वासी हैं, आपकी पहचान संपूर्ण राष्ट्र की है, आप पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप जो भी कार्य करेंगे वो अपने देश के लिए करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में ये लोक कथाएँ जो हैं उन लोगों को वास्तविक जगत से, भारत के उस राष्ट्र की वास्तविक स्थिति से पहचान कराती हैं। ये लोक कथाएँ आत्मगौरव की भावना जागृत कराती हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हर भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत जैसे राष्ट्र के नागरिक हैं, भारत जैसे भूमि पर जन्म लिए हैं। उन्हें गौरव महसूस होता है, उन्हें आत्मसम्मान, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सम्मान प्राप्त होता है कि हम भारत के, अपने अंदर एक जो है गर्व महसूस होता है, गर्व फील होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोक कथाएँ उन्हें एक कदम ऊपर और ऊपर उठा करके उन्हें राष्ट्र के प्रति समर्पित करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो लोक कथाएँ जो हैं उस टाइम में, उस पीरियड में, 19वीं शताब्दी में आखिरी चरण में राष्ट्रवादियों के द्वारा इनके रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाई, जिससे राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर के लोग आंदोलन करने लगे। कहीं पे धरने दिया गया, कहीं पे जो है लोगों को जागृत किया गया, आंदोलन से लोगों को सदस्यता बनाई गई, उसमें लोगों का विस्तार किया गया कि किस तरह से अब हम लोगों को एकजुट होना है, अपने राष्ट्र को बचाना है, अंग्रेज़ों को मिलकर के लड़ना है। अब हमें जातिवाद के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे आपस में लड़ना नहीं है, बल्कि हमें एकजुट होकर के कंधा से कंधा मिला करके अंग्रेज़ों का मुकाबला करना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, इन चीज़ों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादियों ने लोक कथाओं के माध्यम से जनता के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाई। राष्ट्रीयता जैसे प्रारंभ में ही आप समझ गए हैं कि राष्ट्र के प्रति कुछ करना, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना, ये सभी क्या कहलाती है, इन विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति राष्ट्रवादी कहलाता है। तो ऐसी स्थितियों में ये लोक कथाएँ उसके लिए एक ऊर्जा प्रदान करने वाली थी, उसे एक नई दिशा प्रदान करने वाली थी, जिससे लोग जो है राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो गए। आज का विषय वस्तु में आपने लोक साहित्य का किस तरह से जो है राष्ट्रवाद के विकास में योगदान के संदर्भ में अध्ययन किया। फिर से नई वीडियो के साथ हम लोग एक नई विषय वस्तु को लेकर के प्रस्तुत होंगे। फिर से धन्यवाद।